हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फैमिली व्लॉगर सबा और मैं हूँ जी सबाहत। तो आप लोग सुनाएं, क्या हाल है आप लोग? ये क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से बिल्कुल फिट फाट हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल हैप्पी हो, खुश हो, फिट फाट हो, खैरियत से हो। तो जी सबसे पहले तो मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगी जो जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग सिर्फ वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। इसका कोई टैक्स नहीं होता, कुछ नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ आपने जो बटन है उसको प्रेस करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है जी। और वीडियो देखने के बाद लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और वीडियो स्किप ना किया करें, फुल वीडियो वॉच कर लिया करें। तो जी अब मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, और आज मेरा टॉपिक ना ज़रा हट के है। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, किसी व्लॉगर के बारे में बात नहीं करी, बल्कि एक एक्ट्रेस है हमारी, बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस हैं सनम चौधरी, उनके बारे में बात करने जा रही हूँ आपके साथ। उनके वो आजकल बहुत इन हुई हैं, मैंने देखा था उनके बारे में सोशल मीडिया पे वो छाई हुई हैं। और सही बात है, कोई काम अच्छा करे तो उसको इसी तरीके से इन होना चाहिए, इन हो जाना चाहिए, सबकी नज़रों में आ जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग काम अच्छा करते हैं तो वो बहुत से लोगों के लिए भी लेसन्स छोड़ देते हैं, लेसन्स होते हैं, उनसे भी लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो सनम चौधरी भी मैं ये समझती हूँ उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो लोगों पे एक अच्छा असर डाल सकता है उनकी इनकी बातों से, उनकी लाइफ स्टाइल से। क्योंकि वो अब बहुत, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी बातें, उनकी सोच, अब सब कुछ बहुत चेंज होने जा रही है। नज़र तो हमें यही आ रहा है जहाँ पे वो अपने चैनल्स पे और मतलब हर जगह पे उनके बारे में जो भी बातें आ रही हैं तो वो हमें अच्छी बातें नज़र आ रही हैं। बहुत से लोगों को उनके बारे में पता होगा कि वो जी आजकल क्यों इन हुई हुई हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं। और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो जिनको नहीं पता वो उनको पता लग जाएगा मेरी इस वीडियो से। तो आपने गौर से सुनी है मेरी बातें। तो हुआ कुछ यूँ है कि सनम चौधरी ने ना अपना लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल वो चेंज कर लिया है, और वो अब सही तरीके से बिल्कुल इस्लाम की तरफ आ गई हैं। मुसलमान तो माशाल्लाह वो पहले भी थीं, लेकिन अब जो है वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो है वो हिदायत का रास्ता चुन लिया है, और उन्होंने अल्लाह से हिदायत मांगी और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता कर दी है। और अब वो ये सारे शोबिज़ से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, वो साइड पर हो गई हैं। और कोई मतलब इस तरह के कोई ड्रामों में, इन चीज़ों में उनका आने का अब कोई प्लान नहीं है। तो उनको मैं एक चैनल पे देख रही थी, तो उधर वो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने ये जो है ये डिसीजन लिया, क्या वो पूरा इस तरफ आ जाएंगी। देखिए इंसान ना कोई भी इस मामले में ना कोई खुद फ़ैसला नहीं करता कि मैंने इस तरफ आना है, या मतलब एकदम ऐसा नहीं हो जाता कि एक दो दिन में हुआ और उसको ख़्याल आया और वो पूरा का पूरा जो है वो इस्लाम की तरफ हो गया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, लेकिन जो है ना एक प्रॉपर मुसलमान जिसको कहते हैं ना, सही मुसलमान होना, या अपनी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो इस तरफ कर लेना इस्लाम की तरह से, मतलब अपना जहन जो है वो इस्लाम के मुताबिक चलाना। ठीक है, हम सब हैं मुसलमान, लेकिन हम सब ये मानते हैं कि फिर भी हम जो हैं उस तरह के मुसलमान नहीं हैं जैसा कि हमें होना चाहिए, जैसे कि हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, जैसा कि हमारी मतलब जो कुछ हम अमाल करते हैं मतलब इस्लाम के मुताबिक हर वक्त होने चाहिए। हम ऐसे नहीं हैं। और ये जो है बस ये अल्लाह ताला हिदायत ही देता है, और उसी को हिदायत देता है जो कि हिदायत मांगता है, जो ये चाह रहा होता है कि मुझे हिदायत मिले। ठीक है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। क्योंकि वो अपने जिस तरह से वो अपना मुझे बता रही थी, मतलब हाँ, अपना शेयर कर रही थी, मुझे तो नहीं बता रही थी, सबको बता रही थी अपने चैनल पे किसी पे। तो वो यही बता रही थी कि मैंने खूब फ़ेम हासिल किया, मैं अपने काम में खूब उलझी हुई थी, मतलब मैंने ये करना वो करना, मज़ा आ रहा था मुझे, वो लाइफ़ गुजारने में भी मज़ा आ रहा था। ज़ाहिर है उस लाइफ़ का भी चार्म कुछ और ही है जी, कि हर एक आपको पहचानता हो, हर एक आपके आगे पीछे फिरता हो, आपका नाम लेता हो, तो ज़ाहिर है वो भी एक बहुत मज़े की लाइफ़ होती होगी। हम तो नहीं जानते, लेकिन जो लोग उस लाइफ़ में रहते हैं ज़ाहिर है उनके लिए फिर वो चीज़ छोड़ना एक बहुत 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 मुश्किल फ़ैसला होता होगा।
जैसा कि हम और लोगों को भी देखते हैं, इनसे पहले भी बहुत से लोग ऐसे गुजरे हुए हैं जो अपनी शोबिज़ की लाइफ को छोड़ के और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए और अपनी ज़िंदगियां जो हैं उन्होंने इस्लाम के मुताबिक बहुत अच्छी सी गुजारी। लाइक जुनैद जमशेद को हम देख लें, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। अपना फेम को किस पीक पे वो थे अपनी फ़ेम के, और क्या कुछ नहीं वो मतलब क्या कुछ नहीं इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ में। उन्होंने वो सब कुछ, अपनी इंजॉयमेंट, अपना लाइफ स्टाइल, अपना सब कुछ छोड़ के और वो इस्लाम की तरफ आ गए, और अल्लाह ताला ने उनको इसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी अता की इस तरफ जब वो आ गए। और हम नजम शिराज़ हैं, वो भी एक बहुत बड़े सिंगर होते थे, बहुत अच्छा गाते थे। उन्होंने भी बहुत फ़ेम हासिल किया और वो भी अपनी पूरी की पूरी उस लाइफ को छोड़ के और इस्लाम की तरफ आ गए, और अब इस पे इस्लाम पे चल रहे हैं, इस पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दीन पे मतलब पूरे के पूरे इसमें आ गए हैं और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो इसी तरह सनम चौधरी भी अपने चैनल पे बता रही थी कि वो भी सारे ये लाइफ स्टाइल जो है इंजॉय कर रही थी इसको, और इसको छोड़ना ज़्यादा कोई नहीं चाहता, वो भी इस तरह से इंजॉय कर रही थी। लेकिन कहीं थी मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे ना कहीं छोटी सी ये बात आती थी कि मैं लोगों को तो खुश कर रही हूँ, क्रिएशन को तो खुश कर रही हूँ, उनके मुताबिक चल रही हूँ, जो वो जिस तरह से वो लोग मुझे देखना चाहते हैं वैसा मैं वैसी बन रही हूँ, वैसा काम कर रही हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट द क्रिएटर, कि मैं जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है, जिसकी ये सारी मखलूक है, तो उसके बारे में मैं क्यों कुछ नहीं सोच रही? कहीं वो मैं उसको तो किसी भी बात पे, किसी भी अपने अमल से नाराज़ नहीं कर रही। तो यही बात है जो इंसान को ना सीधी राह पर लेके आती है। मैंने अक्सर ये एक्सपीरियंस जो किया है वो किया है, लेकिन मतलब मैंने बहुत से लोगों में ये चीज़ देखी है कि जब इंसान के अंदर ये चीज़ होती है ना कि कहीं मैं सब कुछ इंसान कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मैं कहीं अपने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं करी, मेरे किसी अमल से अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं हो रहा, तो वो इंसान ना ज़रूर सीधी राह पर चल पड़ता है। क्योंकि देखिए उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये बात होती है ना, तो वो अपने आप को किसी भी टाइम पे आके ना अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। और ये भी वो बंदा ठीक करता है अपने आप को जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे, जो अपने लिए हिदायत मांगता है, जो सीधी राह पर चलने का सोचता है और जो चाहता है चलने का। हर एक के माइंड में ऐसी बात आती होगी, लेकिन देखें हर एक इस तरफ नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा ही जो है वो इस्लाम की तरफ पूरा का पूरा हो जाए। तो बस ये बहुत बड़ी उनकी बात है कि वो जो है उन्होंने ऐसा सोचा, उनके दिल में ये कहीं न कहीं बात होती थी। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, शोबिज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये बात आती थी, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो अपनी चेंज कर ली है। अब जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के सारे असूलों के मुताबिक गुजारना चाहती हैं। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनके जो टीचर हैं, जो उनको टीच करते हैं, उनमें नजम शेराज़ भी हैं, और वो उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब उनके देते हैं वो। और उन्होंने ही एक्चुअली उनको इस तरफ लेकर आए, नजम शेराज़। और ये भी अल्लाह ही की तरफ से हुआ कि उन्होंने ऐसा चाहा, तो उनको इतना अच्छा टीचर भी देखें ईज़िली वो बता रही थी कि मुझे कोई मसला नहीं हुआ। जिस तरफ मतलब जैसे ही मैंने माइंड बनाया इस तरफ आने का, तो मेरी राहें जो हैं वो खुलती गईं। और ऐसा ही होता है जब इंसान कोई भी काम करने का सोचता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी पूरी पूरी मदद करता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी पूरी की पूरी मदद हो जाती है, और अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा करता रहता है उसके लिए। और बस बंदे के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो कुछ उसने सोचा है, जो कुछ प्लान किया है, और तो जो भी कुछ है वो करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जिस तरफ निकलना चाहता है, तो फिर वो उस पे अपनी रास्ते पे पूरा जमा रहे, फिर वो इधर उधर फिर ना ज़्यादा देखे। तो सनम चौधरी भी अब जो हैं वो बहुत खुश हैं कि वो अपनी उस लाइफ को छोड़ के और इस्लाम पे मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के उसूलों पर गुजारना चाहेंगी। और क्योंकि वो कहती हैं मैंने कभी भी सीरियसली इस बारे में नहीं सोचा था कि मैंने एक दिन मरना भी है, और ये इंसान कोई सोच लेना सीरियस होके कि उसने मरना भी है, जो कि एक हकीकत है।
तो बहुत सारी आसानियाँ हो जाएँ और बहुत से बुरे कामों को इंसान छोड़ दे और वो फिर फ़ैसला कर ले कि मैंने अब सीधे रास्ते पर चलना है, अब मैंने गलत रास्ते पे नहीं चलना, जो कि उस रास्ते पे चलना है जो कि हमसे मतलब हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का। इस्लाम के रास्ते पे इस्लाम को फ़ॉलो करना है और सारी उल्टी-सीधी बातों को, उल्टी-सीधी चीज़ों को छोड़ देना है। तो जी व्यूअर्स, बस यही थी मेरी आज की एक छोटी-सी बात। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दें मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो लोग अभी फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, और मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फ़ैमिली का भी बहुत ढेर सारा ख़्याल रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।